दुनिया की राजनीति में ताकत का सबसे बड़ा पैमाना हमेशा से दो चीजें रही हैं और वो है आर्थिक ताकत और सैन्य ताकत। लेकिन जब सैन्य ताकत की बात आती है तो एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है और वह है हथियार। किस देश के पास कितने आधुनिक हथियार हैं, कौन सा देश दुनिया को हथियार बेच रहा है और कौन सा देश हथियार खरीद रहा है, यही तय करता है कि आने वाले समय में वैश्विक ताकत का संतुलन किस दिशा में जाएगा। और अब इसी हथियार की तुलना में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यह रिपोर्ट आई है सिपरी की तरफ से। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के हथियार बाजारों में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। लंबे समय तक अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश इस बाजार पर हावी रहे हैं, लेकिन अब यूरोप तेजी से हथियारों का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता जा रहा है। सिपरी की नई रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ वर्षों में यूरोप के देशों ने हथियार के निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। पहले दुनिया में हथियार बेचने के मामले में अमेरिका सबसे आगे था और उसके बाद रूस और फिर चीन का नाम आता था। लेकिन अब यूरोप के कई देश मिलकर हथियारों का इतना बड़ा नेटवर्क बना चुके हैं कि उनकी कुल हिस्सेदारी तेजी से बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के देशों के हथियार निर्यात में लगभग 36% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो अमेरिका और चीन की तुलना में ज्यादा तेज है। इसका सीधा मतलब यह है कि यूरोप अब सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं बल्कि सैन्य उद्योग में भी महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश की बात करें तो अभी भी इस सूची में पहला स्थान अमेरिका का ही है। अमेरिका दुनिया के कुल हथियार निर्यात का लगभग 40% से 42% हिस्सा अकेले नियंत्रित करता है। दुनिया के कई देशों की सेनाएं अमेरिकी हथियारों पर निर्भर हैं। आधुनिक फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और नौसेना के जहाज, इन सभी क्षेत्रों में अमेरिका की कंपनियां सबसे आगे हैं। लेकिन इसके बाद जो बदलाव आया है वह बेहद दिलचस्प है। पहले दूसरे स्थान पर रूस हुआ करता था, लेकिन अब इस जगह पर तेजी से यूरोप के देश आ रहे हैं। यूरोप के अंदर कई ऐसे देश हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हथियार निर्माण को अपनी रणनीति का केंद्र बना लिया है। उदाहरण के तौर पर फ्रांस आज दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में से एक बन चुका है। फ्रांस के राफेल फाइटर जेट को कई देशों ने खरीदा है। इसी तरह जर्मनी की सैन्य तकनीक और हथियार निर्माण कंपनियां भी तेजी से वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना रही हैं। इसके अलावा इटली, स्पेन और स्वीडन जैसे देश भी हथियारों के निर्माण और निर्यात में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी देशों को अगर एक साथ देखा जाए तो यूरोप का हथियार उद्योग अब दुनिया के सबसे बड़े सैन्य उद्योगों में से एक बन चुका है। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण है रसिया यूक्रेन वॉर। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पूरी दुनिया की राजनीति बदल गई। यूरोप के कई देशों को अचानक यह एहसास हुआ कि उनके सामने सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने तेजी से अपने रक्षा खर्च को बढ़ाना शुरू कर दिया। कई देशों ने अपने रक्षा बजट को जीडीपी के 2% से भी ज्यादा तक बढ़ा दिया। इसका मतलब ये था कि उन्हें बड़ी मात्रा में नए हथियारों की जरूरत पड़ेगी और जब हथियारों की मांग बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से उत्पादन भी बढ़ता है। यही वजह है कि यूरोप की हथियार कंपनियों को अचानक बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। यूक्रेन को बड़ी मात्रा में हथियार भेजे गए और साथ ही यूरोप के कई देशों ने अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी। नतीजा ये हुआ कि यूरोप का रक्षा उद्योग तेजी से बढ़ने लगा। सिपरी की रिपोर्ट बताती है कि यूरोप के देशों की कुल हथियार निर्यात हिस्सेदारी अब लगभग 28% तक पहुंच चुकी है। यह संख्या पहले काफी कम हुआ करती थी। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है और वह रूस से जुड़ा हुआ है। एक समय था जब रसिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक हुआ करता था। सोवियत संघ के समय से ही रूस के हथियार दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल होते रहे हैं। भारत से लेकर वियतनाम और अल्जीरिया तक कई देशों की सेनाओं में रूसी हथियार का बड़ा हिस्सा रहा है। सिपरी की रिपोर्ट बताती है कि रूस के हथियार निर्यात में लगभग 64% की गिरावट आई है। यह गिरावट इतनी बड़ी है कि उसने पूरे वैश्विक हथियार बाजार का संतुलन ही बदल दिया है। रूस के निर्यात में गिरावट के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है यूक्रेन युद्ध। जब कोई देश बड़े युद्ध में फंस जाता है तो उसे अपने हथियारों की जरूरत खुद पड़ती है, इसीलिए वह उन्हें बाहर भेजने के बजाय अपनी सेना के लिए इस्तेमाल करता है। दूसरा कारण है पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध। इन प्रतिबंधों के कारण रूस के लिए कई देशों के साथ हथियारों का व्यापार करना मुश्किल हो गया है। तीसरा कारण है कि कुछ देशों को अब रूसी हथियारों की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, खासकर यूक्रेन युद्ध के दौरान, और वो भी
कुछ सिस्टम की सीमा सामने आने के बाद। इसी बीच दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी चाइना भी हथियारों के बाजार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने पिछले 2 दशक में अपने रक्षा उद्योग को तेजी से विकसित किया है। अपने फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और नौसैनिक जहाजों के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है, लेकिन इसके बावजूद चीन का हथियार निर्यात अभी भी अमेरिका और यूरोप की तुलना में कम है। इसकी एक वजह है कि कई देश चीनी तकनीक को लेकर सावधानी बरतते हैं और वे पश्चिमी तकनीक को ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यूरोप सिर्फ हथियार बेच ही नहीं रहा है, बल्कि खुद भी भारी मात्रा में हथियार खरीद भी रहा है। सिप्री की रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 और 2025 के बीच यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक क्षेत्र बन गया है। पहले दुनिया के कुल हथियार आयात में यूरोप की हिस्सेदारी लगभग 11 से 12% हुआ करती थी, लेकिन अब यह बढ़कर लगभग 33% तक पहुंच गई है। इसका मतलब ये है कि यूरोप के देश अपनी सैन्य ताकत को तेजी से मजबूत कर रहे हैं। इसका सीधा संबंध नाटो की रणनीति से भी है। नाटो के कई सदस्य देशों ने फैसला किया है कि वे अपनी रक्षा क्षमता को तेजी से बढ़ाएंगे ताकि भविष्य में रूस जैसी किसी भी चुनौती का सामना किया जा सके। इसके लिए नए फाइटर जेट खरीदे जा रहे हैं, मिसाइल सिस्टम लगाए जा रहे हैं और एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। कई देशों ने अमेरिकी हथियार भी खरीदे हैं, जबकि कुछ ने अपने घरेलू उद्योग को बढ़ावा दिया है। अगर हम वैश्विक हथियार बाजार को देखें तो यह सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि रणनीतिक प्रभाव का भी खेल है। जो देश हथियार बेचता है वह सिर्फ पैसा ही नहीं कमाता बल्कि राजनीति और सैन्य प्रभाव भी हासिल करता है। उदाहरण के लिए आप समझें, जब कोई देश दूसरे को फाइटर जेट या मिसाइल सिस्टम बेचता है तो वह उसके प्रशिक्षण, रखरखाव और तकनीकी सहयोग में भी शामिल हो जाता है। इससे दोनों देशों के बीच लंबे समय तक रणनीतिक संबंध बन जाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका लंबे समय से इस बाजार में सबसे बड़ा खिलाड़ी बना हुआ है, लेकिन अब यूरोप भी उसी रास्ते पर चल रहा है। फ्रांस के राफेल जेट, जर्मनी के टैंक और स्वीडन के ग्रिपेन फाइटर जेट जैसे सिस्टम दुनिया के कई देशों को बेचे जा रहे हैं। इससे यूरोप का राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ रहा है। इस पूरी स्थिति का असर एशिया पर भी पड़ रहा है। एशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक क्षेत्र है। कई एशियाई देश अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहे हैं, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। जापान, भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश तेजी से अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहे हैं। इससे वैश्विक हथियार बाजार में प्रतिस्पर्धा और भी तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में हथियार का यह बाजार और भी बड़ा होने वाला है। नई तकनीकें आने वाली हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक मिसाइल, स्वार्म ड्रोन और साइबर युद्ध प्रणाली के कारण रक्षा उद्योग में नई दौड़ शुरू हो चुकी है। जो देश इन तकनीकों में आगे होगा वही भविष्य की सैन्य ताकत तय करेगा।